सीए इंटर स्टूडेंट्स, आईसीए लेकर आ चुका है नई केस सिनेरियोस फॉर मे 26 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, एक एक केस सिनेरियो को उठा के आने वाली रील्स के अंदर डिस्कस करूंगा। एंड हियर इज केस सिनेरियो 1 एडवांस अकाउंट्स के लिए, चेक इट आउट, गॉड ब्लेस। देखो दोस्त, कोई भी केस सिनेरियो कीवर्ड्स पे टिकी होती है, तो हर कीवर्ड को पढ़ के उस पे ब्लॉग बनाओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी गई है एट कॉस्ट 70 लाख, मतलब एएस 26 लगेगा। कह रहा है कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि जो बेनिफिट मिलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से 5 साल के लिए मिलेंगे, जिसमें पहले साल के लिए 30%, अगले 2 साल के लिए 25% और 10% अगले 2 साल के लिए मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे ईयर 2 लिख के उसका डेटा दिया है, तो ये डेटा ईयर 2 का है। कह रहा है ईयर 2 में कंपनी ने डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर करी किसी नए प्रोडक्ट पे, ये भी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में आता है। 25 लाख का करा है, दूसरे साल के स्टार्ट में करा है, इसका बेनिफिट 5 साल के लिए मिलेगा, पर इसमें ये नहीं बताया कि कितना कितना। तो मैं मानूंगा कि 25 लाख 5 साल में इक्वल बेनिफिट देगा, यानी 5-5 लाख का देगा, तो अमोर्टाइजेशन भी इक्वल हर साल होगा। ईयर नंबर 3 में जाके पता चला कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, ध्यान रहे डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बोल रहा है कि इसका कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 25 लाख जब मैंने ईयर 2 में खर्चा करा, ईयर 2 के आखिरी में 5 लाख अमोर्टाइज हो गया होगा, 20 लाख बचा होगा ईयर 3 के स्टार्ट में। अब ईयर 3 के आखिरी में मैं पूरा 20 लाख ही अमोर्टाइज कर दूंगा, रीजन क्योंकि उससे कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ईयर 4 में जाके पता चला, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 में, कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ईयर 4 में बेनिफिट मिल रहा है वो 20% मिल रहा है पूरा का पूरा। आप ये चेक करें कि ईयर 4 में बेनिफिट वैसे 10% मिलना था और बचा हुआ 10% ईयर 5 में मिलना था, पर वो कह रहा है ईयर 5 वाला बचा हुआ 10% बेनिफिट भी ईयर 4 में मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं ईयर 4 में जो अमोर्टाइजेशन निकालूंगा वो 10% की ना निकाल के पूरी 20% निकालूंगा, क्योंकि बेनिफिट भी पूरा 20% मिल गया। इजी क्वेश्चन है, कह रहा है 2 साल बीतने के बाद इंटेंजिबल एसेट की क्या वैल्यू होगी एफएस में। जब वो इंटेंजिबल एसेट बोल रहा है तो ध्यान रखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट कॉस्ट दोनों बोल रहा है, क्योंकि दोनों इंटेंजिबल एसेट है। पहले मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, डेवलपमेंट कॉस्ट का। ये ईयर 1 में इसमें 70 लाख का खर्चा करा है, पहले साल में 30% अमोर्टाइज होगा क्योंकि बेनिफिट 30% मिल रहा है, 21 लाख अमोर्टाइज हो गया तो 49 लाख बचा होगा। अगले साल में 25% अमोर्टाइज हो गया 17.5, ध्यान रखना 70 लाख का लेना है क्योंकि एसएलएम पे लेके चलते हैं। तो दूसरे साल के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 31.5 लाख की बची होगी, जबकि डेवलपमेंट कॉस्ट तो दूसरे साल में आई थी 25 लाख की आई है, 5 साल में यूज होगी तो हर साल 5 लाख से डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज होगी, तो दूसरे साल के बाद ये 20 लाख की बची होगी। यानी दूसरे साल के बाद 31.5 और 20 यानी कि 51.5 लाख का ये इंटेंजिबल एसेट बचा होगा, ये इसका आंसर होगा। अब वो कह रहा है कि ईयर 2 में कितनी अमाउंट एक्सपेंस होगी पीएनएल में, मतलब ईयर 2 का खर्चा पूछ रहा है, ईयर 2 में कितना अमोर्टाइज करा वो पूछ रहा है। तो ये चेक कर लो, ईयर 2 में ये अमोर्टाइज हुआ है 17.5 लाख इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का और डेवलपमेंट कॉस्ट का 5 लाख, यानी टोटल 22.5 लाख, तो इसका आंसर 22.5 लाख होगा। कह रहा है ईयर 3 के अंदर कितनी अमाउंट एक्सपेंस होगी पीएनएल में, तो ईयर 3 का खर्चा पूछ रहा है। ईयर 3 में 25% बेनिफिट मिल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो उसका तो 17.5 होगा, पर ईयर नंबर 3 के अंदर जाके पता चला कि डेवलपमेंट कॉस्ट का आगे कुछ फायदा ही नहीं है, तो पूरा बचा हुआ डेवलपमेंट कॉस्ट एक साथ राइट ऑफ हो जाएगा 17.5 और 20 लाख, यानी कि 37.5 आंसर इसका बनना चाहिए। फिर कह रहा है ईयर 4 में कितनी अमाउंट एक्सपेंस होगी पीएनएल में, तो लॉजिकली सोचो ईयर नंबर 4 में आके वैसे तो 10% बेनिफिट मिलना था, पर बाद वाले साल का जो 10% बेनिफिट है वो भी ईयर 4 में मिल गया, तो टोटल 20% बेनिफिट ईयर 4 में मिल रहा है। 70 लाख का 20% यानी 14 लाख पूरा यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट तो बची ही नहीं, तो सिंपल आंसर हो जाएगा ईयर 4 में अमोर्टाइजेशन से 14 लाख का आएगा। दिस विल बी द 14 लाख आंसर। दोस्त, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे ऐसी और वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख देना कंटिन्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, देन लिख देना स्टॉप। गॉड ब्लेस।